अध्याय 13 अब चालू करेंगे। तो आज बेसिक पढ़ा देते हैं, क्या क्या है अध्याय 13 में, क्या क्या पढ़ना है, और कल चैप्टर पढ़ाएंगे डायरेक्ट। तो देखो अध्याय 13 में क्या क्या पढ़ना है। अध्याय 13 का लेक्चर क्लास, ठीक ना। समझो कि इसमें जितना क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल वो सब पढ़ना है। तो किसके किसके बारे में पढ़ना, पहले का समझो। पढ़ना है तुम्हारा पहले घनाभ के बारे में, घनाभ के बारे में। फिर क्या पढ़ना है बबुआ, घन के बारे में। फिर क्या पढ़ना है, घन का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के बारे में। फिर क्या पढ़ना है, बेलन के बारे में। खूब होगा तो क्या होगा, है गोला के बारे में भी पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, अर्ध गोला के बारे में। और क्या पढ़ना है, छीनक के बारे में, शंकु के छीनक के बारे में, शंकु के छीनक के बारे में पढ़ना है। इतना चीज़ के बारे में पढ़ना है, समझो बेसिक बबनी समझो। क्या क्या पढ़ना है, घनाभ, घन, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, शंकु के छीनक। तो इसमें क्या पढ़ना होता है कि इसमें घनाभ दे देगा, कहे घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, घनाभ के आयतन का होगा, घन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, घन के आयतन का होगा, घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पढ़ना क्या होता है, तीनों में मैं मिला के क्या पढ़ना होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पढ़ना होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्या पढ़ना होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्या पढ़ना होता है, आयतन। क्या पढ़ना होता है बबनी, आयतन। और ये खूब पढ़ना होता है परिमाप। क्या पढ़ना होता है, परिमाप। इतना चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो बताओ पहले हम लोग का जानकारी करना पड़ेगा, घनाभ क्या है, घनाभ कैसे होता है, एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, और परिमाप क्या होता है, सबन के। तो समझो पहले हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बता रहे हैं। आकृति कोई भी हो, वक्र मतलब मान के चलो ये मान के चलो ये डिब्बा है, ये क्या है, डिब्बा है। तो डिब्बा का जो आकृति है, चाहे इसका ये बेलन के जैसा है, बेलन के हिंदी क्या होता है, सिलेंडर। क्या होता है, सिलेंडर। तो वक्र किसको का, कोई भी आकृति हो वक्र किसको कहा जाती है, समझो। 10 क्लास में बोल देना जिसको सबको आने के लिए कल, ये 10 क्लास में डायरेक्ट मैच करेगा, समझो। ये दोनों आकृति का है, एक जैसा है। ये भी बेलन है, ये भी बेलन, ये छोटा साइज का, ये बड़ा साइज का। तो वक्र मतलब कहते हैं इसके चारों किनारे के भाग, चारों किनारा का भाग। यानी कहने का मतलब इसको ढक्कन हटा दो, आप पेनी के हटा दो काट के, जो क्षेत्र बच्चा इसका, जो क्षेत्र बच्चा वो क्या कहलाएगा, वक्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वक्र। वक्र मतलब जो खुलने वाला भाग होता है, क्या होता है, जो खुलने वाला भाग होता है, या जो ढकने वाला भाग होता है ऊपर नीचे वाला, उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। यानी वक्र भाग में, वक्र उसी का भाग होता है जिसको हम हटा सकते हैं और ये रख सकते हैं, और जितना भाग हटाने वाला होगा वही हटाएंगे। जगह तो इसका वक्र कैसे निकलेगा, नीचे वाले भाग खत्म और ये ऊपर वाला ढक्कन हटा देंगे और नीचे वाला भी हटा देंगे, जो शेष बचेगा क्या कहलाएगा, वक्र। अच्छा, क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पृष्ठ मतलब होता है कि अंदर का आयतन नहीं ज्ञात करना है, अगर बाहरी वाले सतह कितना है, चिकना है ना, केवल सतह की जानकारी किया जाता है कि कितना सतह है, बुझ गया। तो जब नीचे ऊपर हटा दें क्या बन जाएगा, वक्र। ये क्या जैसा वक्र है, बेलन के जैसा। तो देखो बेलन के वक्र का होता है, मान के चलो बेलन है, तो बेलन जब खाली रहेगा, बेलन जब खाली रहेगा
मैं के बताएंगे फिगर के। ये क्या कहलाएगा? चारों किनारा के ढक्कन न ऊपर रहेगा न नीचे रहेगा तो क्या कहलाएगा? वक्र। और जब बबनी जब इस बेलन में ढक्कन भी शामिल कर दिए और इसको भी शामिल कर दिए, क्या हो जाएगा? कुल। क्या हो जाएगा? कुल। तो समझो ये वक्र है और वक्र में ये कैसा भाग है? वृत्ता है। कैसा भाग है? यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जब एगो वृत्त और दूगो वृत्त जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन के दोनों वृत्त क्या होता है? बराबर। ये तो बड़ छोटा है, देखो इसका जितना ये होता है त्रिज्या या व्यास उतना ही इसका भी क्या होता है? त्रिज्या और व्यास। यानी बेलन के जो दोनों वृत्त बनता है दोनों ओर वो क्या होता है? वृत्त बराबर होता है। ड्राम देखा है? ड्राम तो ड्राम का ढक्कना ऊपर होता है, नीचे पेनी होता है। तो ढक्कना के पेनी का हटा देंगे तो वक्र बन जाएगा और ढक्कना पेनी के जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? कुल। और जो ढक्कना है वो किसके जैसा होता है? वृत्ताकार। और दोनों ढक्कना क्या होगा? दोनों के वृत्त के दोनों का वृत्त का परिमाप एक समान होगा। दोनों वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? एक समान होगा। या दोनों वृत्त के व्यास क्या होगा? एक समान होगा। ये किसके बारे में हो गया? बेलन के बारे में। तो बेलन के क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका वक्र होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। एकर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h और प्लस को वृत्त, एगो नीचे वाला वृत्त, एगो नीचे वाला वृत्त, एगो को वृत्त प्लस दूगो वृत्त πr स्क्वायर। ठीक हो गया? कुल कॉमन क्या कर सकते हैं दोनों में? 2πr। ये का बच्ची h, ये का बच्ची दुबार है तो एक बार। ठीक हो जाता तुम्हारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन देखो, आयतन किसे कहा जाता है? एक ही पे मैं समझाएंगे वो भी समझ में आ जाए। देखो आयतन, जो इसके अंदर कितना पानी रखे हम, यानी इसके अंदर वाले भाग को क्या कहा जाता है? आयतन जब भी निकाला जाता है ना, हमारा है करा वृत्त से मतलब नहीं होता है। एक अंदर कितना पानी अटेगा उससे मतलब होता है। माने एक अंदर कितना पानी आट जाए वो क्या कहलाता है? आयतन। मान के चलो कोठिला है, एक मान के चलो ड्राम है, ड्राम पानी वाला ड्राम, तो ओकरा ड्राम में कितना पानी आट जाए वो क्या कहलाता है? हमारा बाहरी सतह से मतलब, ढक्कन से मतलब कौन चीज कितना उसमें सामान अटेगा। अब अपनी कोठिला वाला एक होता है थी, तो कोठिला में कितना चाउर अट जाएगा वो क्या होगा? घर है, घर कैसा है? घनाकार के बारे में मुझे बताएंगे। तो घना में इसमें कितना हवा है? ये घना क्षेत्र है ना घर का, तो इस घर में कितना हवा है? पूरा क्षेत्र का कहलाएगा, पूरा ही जितना हवा हटा उसका कहलाएगा आयतन। आयतन क्या होता है? उसमें कितना सामान अटेगा। तो इसका आयतन होता है बबुआ, आयतन क्या होता है? इसका आयतन बेलन के πr/h। एक बारे में बताएंगे किससे πr/h होता है। अब देखो बबनी ये किसका काम हो गया? इसमें का बेलन का। अब देखो शंकु के बता देते, यही लगले शंकु के, फिर बताएंगे हैं कौन चीज? अच्छा पायर भी एक रीजन है, ये कहीं में कल बता देंगे पूरा डिटेल से। मैं के बारे में आज बता देते फॉर्मेटिकुल, कल बताएंगे कैसे होता है। देखो क्या होता है, देखो जब भी बनेगा ये बेलन, हनुमान जी देखे हो रामायण देखे हो, तो हनुमान जी क्या करेलन? अपन पोछिया से एगो इतना बना के बढ़ जल ऊपर, तो एगो उनकर पोछिया का है? वृत्त के परिधि। आ जो बहुत सारे उनकर पोछ इतना कर दिलन तो क्या हो जाला ओकरा में? ऊंचाई। तो वृत्त के परिधि क्या हो खेला? 2π। और जो पूरा घेर दिलन तो बेलन बन गई, तो ऊंचाइया गुल ओकरा में। तो जब परिधि में जब ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? बेलन। क्या बन जाएगा? बेलन। लेकिन बबुआ जब इतना पोछिया घेरी हन, बताओ नीचे पिनिया में रखी हन ना, और नीचे पोछ थोड़ी जाए, ऊपर जाएगा पोछिया ना। हाँ हेतरे घेरेगी, तेरे गोल गोल घेरेगी तो बहरी किनारा रहेगा ना, यानी क्या बनाएंगे? वक्र, यानी केवल ऊंचाई ना होगा। तो जब परिधि में क्या कर देलन? ऊंचाई, तो परिधि के क्या होखेला? 2πr। और में क्या गया? पूरा पोछ हो गया तो ऊंचाई। तो जब परिधि में ऊंचाई से गुणा कर देगा तो क्या बन जाएगा?
अच्छा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में नीचों का पेनिया और ऊपरों का पेनिया जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बुझा गई? अब देखो आयतन, आयतन देखो बबू आप समझो, बताओ जब वृत्त पोछिया घेरलन तो ओकर में क्षेत्रफल हुआ पूरा पूरा सतह के, जब मान के चलो ये परिधि निकाल दिए, ये तो किनारे के आकर अंदर के पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, सतह का क्षेत्रफल होता है एक पूछ के, तो बताओ क्या प्राप्त होगा? ये क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है हनुमान जी के पूछ का? पाई आर स्क्वायर। अब बताओ क्षेत्रफल घूमते 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 पूरा क्षेत्रफल ऊंचा हो जाएगा, कौन सी बन जाएगा? बेलन। अब पूरा जब एक हो गया एक पर दो गो जोड़ेंगे, एक पर दो गो तीन गो, मान के चलो एक सतह का क्षेत्रफल, एक पे गोर कॉपी रख दिए, दो गो सतह के क्षेत्रफल और सही जोड़ते जाएंगे तो ऊंचाई हो जाएगा। तो जब हनुमान जी के पोछ बन गई और करें क्या भर दो? माटी भर दो। तो मोटिया भरेंगे, मान के एगो पोछ बना दिए, हम एगो पोछ बना दिए ये पोछ के, करें क्या भर दिए? माटी भर दिए। तो एक सतह के क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, क्या होता है? पाई यार। अब बहुत सारा माटी भर देगा तो ऊंचाई हो जाएगा। जब वृत्त में ऊंचाई आ जाता है तो बेलन के आकार ले लेता है। सिक्का है, सिक्का में मोटाई होता है, तो सिक्का क्या है? सिक्का वृत्त नहीं है, क्या है? बेलन है। क्या है? बेलन। जब भी वृत्त में थोड़ा सा भी ऊंचाई आ जाए तो क्या कहलाता है? बेलन। बताओ तो जब एक माटी भरेंगे तो ऊंचाई होगा, तो ऊंचाई होता कितना से गुणा कर दें? इससे। जब वृत्त के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा करेंगे तो आयतन, आयतन क्या है? कहे कि मैं भरा था, मोटिया भरेंगे, मैं सतह के सतह ऐसे ले भरेंगे पूरा, तो आयतन बोले, आयतन मतलब क्या बोले? ओकरा अंदर कितना सामान अटेगा। अरे नहीं मान के चलो कौन चीज बना रही चित्रकला, तो ओकरा में भरती हो चवलवा अंदर बा, तो चवलवा मान के चलो भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ तो ऊपर हो जाएगा ऐसे, तो ओकरा अंदर सामान अट गया तो किसका आकार ले लेगा? जो सामान रखा जाएगा तो आयतन। क्या आयतन ले लेगा? बेलन के। ठीक ना? एक ही पे मैं समझ लो। आयतन का मतलब बुझा कि कैसे क्षेत्र पड़ता है, तो याद करना है। याद हो परिधि में ए से गुणा करोगे तो क्षेत्रफल, आप क्षेत्रफल में वृत्त के क्षेत्रफल में ए से गुणा करोगे तो आयतन। और शंकु लो, जो करके टोपी देखा है शंकु, देखो शंकु कैसा होता है बर्थडे में, देखो अरे हम हेत्र कहीं चाहे हेत्र कहीं। अच्छा बताओ गुल्फी खाएगा तो टोपी करेगा तो ऊपर पटिए, गुल्फी खाएगा तो हेत्र खाएगा, हेत्र खाएगा। ले दोनों तरीके से बता देते हैं, समझो। हेगर क्या कहा जाते हैं? हे बिना आता है क्या कहलाते हैं? आर। हेगर क्या समझा देते हैं? हेगर का आर कहल जाला, हेगर क्या कहल जाला? एच, ऊंचाई। लेकिन बबुनी अब समझो बबुनी, ये बेलन है, क्या है? बेलन। अब देखिए बबुनी, तू लोग के बासवा के क्या कहते? खूटा देखते हो, खूटा वोटा बनता है गाड़ने के लिए, क्या किया जाता है? इसे चोक कर दिया, छील दिया जाता है, छील दिया जाता है चारों ओर से। जब अपनी एक के छील, मान के चलो एगो वृत्त है, एगो वृत्त के छोड़ दो, हजार छील के चोक कर दो। क्या कर दो? चोक। बांस का खोप नहीं बनता है, चोभ। अरे देखता होगा जो समय टांगा जाता है ना तो ऊपर चोख बनाता है, तो बासरा के छील देंगे ऐसे एक के, बताओ तो कैसा बन जाएगा? छील दिए है बेलना का, छील दिए, छीलने के बाद बताओ कैसे हो जाएगा? हेरा छील कैसे कर दिए? ऐसे कर दिए। अब बकिया सब हटा दी, छील दी तो हट गया ना, तो बोलो क्या आकृति ले लिया? शंकु का। बुझा गया? तो यानी शंकु, शंकु केकर भाग है? किसका भाग है? बेलन का ही भाग है। यानी मोय केकर नाम लागू होगा? बेलन के लागू होगा। बताओ तो एक में जब रख दिए, एक में बताओ मान के चलो ऊंचाई कितना हो जाएगा? एच। लेकिन एक में हो तिरछा आगुल, आगुल तिरछा, एक के तिरछा कहल जाला इंग्लिश में एल, हिंदी में कहल जाला एक तिर्यक ऊंचाई। एक ये एगो एक्स्ट्रा आ जाता है, एक क्या कहल जाला? तिरछा के तिर्यक ऊंचाई। आर के आर हुए हैं, आर के आर हुए आर, एक क्या कहल जाला? एच। आ शंकुआ के छिलने बनते क्या हो जी? ई क्या हो जाता है? तिरछा छिला जाता है तो तिर्यक ऊंचाई। तो बताओ शंकु के आकार के कौन कौन सा फिगर होता है? जोकर का, टोपी, और देखो और क्या होता है? आइसक्रीम, और बहुत सारा होता है आकृति। हाँ तो समझो, तो ये जो होता है इसको क्या कहते हैं? एच। तिरछा क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई। एक क्या कहते हैं? आर। बताओ एक वृत्त को है
तो ढकेंगे हटाएंगे कोगो, टोपी ले लिए जोकर के, कर लेना जोकर की टोपी होगा तो, आज जोकर की टोपी ला दिए, इसको रख दिए, गुल्फी गुल्फी मन के लेके चल रख दिए, बताओ तो कोगो ढक सकते हैं ऊपर से? हो चीनिया बादाम वाला देता है ऐसे बना के, बताओ तो ऊपर से ढक सकती है? चीनी बादाम वाला होता है, चीनी बादाम वाला बना के दिखा दो ना, ऊपर से ढके को हटा सकते हैं, ढक सकता है? ये गो शंकु में को हटा ढक सकता है? को भाग को? एक भाग को। वृत्त को है एक भाग, ढकेंगे को भाग? एक भाग। तो इसका होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एगर का होता है आई आर एच, लेकिन एक में बताओ एच की जगह पे क्या गुलबा बहुनी, एच की जगह पे क्या गुलबा एल, एक होता है पाई आर एल। कौन होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। रुक जाओ, क्या होता है बबनी? पाई आर एल। एल का है ऊंचाई की जगह पर क्या गुलबा है, ओकर ऊंचाई के ऊंचाई की जगह क्या गया है एल। एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। बताओ तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर एल। समझो दो ये बउआ हम क्या कर ले बानी कि टोटल भाग जो नहीं ढकने लायक हो उसको, जो ढकने लायक हो उसको छोड़कर बकिया शेष भाग का रहता है उसको क्या कहते हैं? वक्र कहा जाता है। जो ढकने लायक होता है उसको छोड़कर बकिया जो शेष भाग बचता है उसको क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ। तो क्या कहलाएगा मोए? वक्र पृष्ठ। तो एक क्षेत्रफल क्या होता है वक्र का? पाई आर। लेकिन जैसे ही एक पे ढक देंगे कौन चीले, मान के चलो पेज है, एक ऊपर ढक दिए, वृत्ताकार कौन सी नहीं है, बताओ ढकेंगे इसको वृत्तकार बना के, वृत्त न बनेगा। जब इसको वृत्तकार चारों से बनाएंगे हम, मान के चलो इसको वृत्तकार बना दिए हम, इसको ढक दिए, मान के चलो वृत्तकार है, कहा ये वृत्तकार है क्या बबुनी? कौन सी वृत्तकार? मान के चलो देखो, मान के चलो क्या है? वृत्तकार है। ढक दिए, छोड़ो ना, ढक दिए। जब इसको ढक देंगे तो क्या कहलाएगा? कुल। क्या कहलाएगा? कुल। तो कुल में क्या आ जाएगा? त्रिज्या आएगा एक और, वृत्त एगो है, वृत्त के क्षेत्रफल आएगा। कोगो वृत्त के क्षेत्रफल? दू गो तो एगो। अरे कुल में जब वक्र मतलब ढकने वाला छोड़कर, और कुल मतलब ढक दिए, क्या बन गया? अरे ढक दिए तो क्या बन गया? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ कोगो वृत्त ढके एगो, तो कोगो वृत्त जोड़ेंगे कुल खातिर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र में कोगो वृत्त जोड़ देंगे, शंकु में कोगो वृत्त, बताओ तो कोगो वृत्त हो जाएगा पाई आर एल, और प्लस कितना हो जाता है वृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर। ये क्या हो गया? कुल। दोनों में कॉमन क्या है? पाई आर। है जो कब हो जाएगा एल, है जो कब हो जाएगा आर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर इंटू एल प्लस आर। याद हो जाएगा? बताओ शंकु में कोगो कुल खातिर कोगो वृत्त जोड़ेगा? शंकु में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कोगो वृत्त के जोड़ोगे? एक। हम बोले हैं का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कब कहा जाता है? जो ढकने वाला भाग को छोड़कर, ढकने वाले भाग को छोड़कर बकिया भाग को क्या कहा जाता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब ढकने वाला भाग ढक देते हैं तो क्या कहलाता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें को ढकने वाला भाग है एक, बुझा गया? इसलिए को क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। हाँ देखो ये क्या है? वृत्ताकार। ऐसे ढक देंगे तब क्या बन गया? कुल। क्या बन गया? कुल। हटा दिए तो खोखला हो गया, हटा दिए तो वक्र, ढक दिए तो कुल। तो हेकर का होता है वक्र का पाई आर एल। तीरे ऊंचाई होगा ही तिरछा, ऊंचाई की जगह पर क्या हो गया है? तीरे पाई आर एल। और ढक दिए तो एगो वृत्त जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? एगो वृत्त जोड़ देंगे तो जुट रहे हैं, क्या हो जाएगा? कुल पाई आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन कितना कर लिए? पाई आर। दो बार है ना, एक बार कॉमन कब बचल? एक बार एल है जब बच गया। देखो आयतन क्या होता है? आयतन, आयतन एक आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझो होता है जो आयतन बेलन का है, जो आयतन बेलन का होता है वो आयतन किसका होता है? शंकु का। बस अतने बताओ बबुनी, जब बासवा के काटेंगे तो आयतन होकर घटी,
कितना न्यूटन घट जाता है 1/3। यदि 3 मीटर है 3 घन मीटर आयतन तो मात्र कितना बचेगा, 2 भाग छील देंगे, 1 भाग बचता है। कितना भाग बचता है 1 भाग। इसलिए 3 भाग का कितना भाग बचता है छीलने के बाद, किसके आयतन का, बेलन के आयतन का होता है पाई आर स्क्वायर। अगर कितना भाग बचेगा छील देने के बाद 1 भाग, 3 में कितना भाग बचेगा 1 भाग, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कल बताएंगे घन, घनाभ और गोला। अच्छा चलो गोला वाला आज बता देते हैं, समय है। अच्छा बताओ गोला में ढकने वाला कौन भाग होता है, तो गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता ही नहीं है। अगर कुल वक्र में एक ही होता है, सब पूरे होता है। गोला में कौन ढकने वाला भाग है, गोल में गेंद है, गोला कौन सी है, कहाँ गोला है, गोल है तो वृत्त है। हाँ है क्या है, देखो गोला इसको कहा जाता है वृत्त, मतलब इसको कहा जाता है। चौपटा भाग को क्या कहा जाता है वृत्त, गोला में भाग को खोखला हो। बताओ कौन का नहीं ढकेंगे करा के, एक वक्र शोक्र होता नहीं है, संपूर्ण कुल एक ही होता है। एक होता है कौन चीज बता देते हैं, एक होता है 4 पाई आर एच। क्या है 4 पाई आर एच, क्या चारों से बंद है, चारों बंद तो को पाई आर होगा, तुम नहीं, अरे को होगा पाई आर, 4 गो होगा चारों से बंद। तो कहते हैं सॉरी एच नहीं होते हैं, 4 पाई होता है। को होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कौन होता है क्षेत्रफल, बुझा गया। बताओ एक को वृत्त मान लिया जाता है, 4 गो वृत्त का क्षेत्रफल। एगो इस तरह मान के चलो, ऐसे बनाना होगा तुमको वृत्त, ऐसे 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 4 गो बना दो। किसका कर ले लेगा, गोला का। यानी सिंपल समझो, अगर वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से गुणा कर देंगे तो एकर क्षेत्रफल प्राप्त होगा, और गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल काहे कि ढकने वाला होला नहीं तो हटाएंगे। अर्धगोला के कटोरी देखा है, कटोरी मान के चलो ये अर्धगोला है, क्या है अर्धगोला है। एक में ढकने वाला भाग है एगो वृत्त, तो एक होता है, एक आयतन का होता है, एक आयतन तो 4π3 पाई आर क्यूब हो जाता है। देखो अर्धगोला, अर्धगोला मान के चलो कटोरी है, मतलब एक ढकने वाला भाग है तो अर्धगोला के वक्र होगा। यानी एक देखो एक आधा कितना होगा, एक आधा 2 पाई आर। तो जब इसको काटेंगे तो आधा होगा, इसको काटेंगे तो आधा होगा, इसको काटेंगे तो आधा होगा। बताओ आधा काटेंगे तो बताओ ढकाएगा ही भगवा, नहीं ढकाएगा, अरे काटेंगे तो ढकाए रहेगा, खाली है तो खुला रहेगा। तो कटोरी का है खुला है, तो वक्र, एक वक्र का हो जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका वक्र किसका, अर्धगोला के, इसका अर्धगोला के, अर्धगोला का सही ना, अर्धगोला बनेगा कटोरी लेखा। बोलो अर्धगोला का हो जाता है बुबनी, एक का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, एक का होता है आधावा 2 पाई आर स्क्वायर। बुबनी बताओ आधावा काटे तो को वृत्त एक में रह रहा है, एगो वृत्त ढकाएगा ही, एगो वृत्त बा। और जब एक में जब अर्ध वक्र में जब कुल ज्ञात करने खातिर क्या जोड़ देगा, को वृत्त के क्षेत्रफल जोड़ देगा, अरे को वृत्त के क्षेत्रफल एगो वृत्त के क्षेत्रफल जोड़ देगा तो पाई आर स्क्वायर। तो बताओ तो क्या हो जाएगा, अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ 2 पाई आर स्क्वायर, एगो पाई आर स्क्वायर जोड़ दो, को पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी अर्धगोला के कुल अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर की कर आधा कुल के, माने गोला के आधा, गोला के आधा। अच्छा कुल का हो जाएगा, एगो वृत्त बा जोड़ देंगे वक्र में, क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। एक आयतन एक आधा होता है, क्या आधा होता है, गोला के आधा होता है। गोला का आधा कितना होगा, 4/3 में 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब क्या बचा शेष, घन घना बचा, जाओ कल बताएंगे घन घना। समझ जाओ कि 10 क्लास की पढ़ाई हो रहा है।